हम परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों जो इधर विषय सीख रहे, उत्पत्ति से हम सीख रहे हैं, बेसिक बातों को सीख रहे हैं। हमने देखा कि अभी भी हम गीत गा रहे थे, प्रभु के साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा। वास्तव में परमेश्वर ने इंसान को अपने साथ चलने के लिए सुभाष जी बनाया है। परमेश्वर से दूर रहे इंसान, इसलिए इंसान को बनाया नहीं है। परमेश्वर के साथ चलता भी था, लेकिन बीच में क्या आ गया? पाप आ गया, जिसके कारण क्या हो गया? अलग हो गया। रास्ता क्या हो गया? अलग हो गया। रास्ता भटक गया। हम उस भटके हुए इंसान की संतानें हैं सब। इस करके हम सब ने क्या कर लिया? धीरे धीरे इंसान इतना दूर चला गया, इतना दूर चले, सब भटक गए। इसलिए परमेश्वर ही आया हमें रास्ता देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, हमारा फिर से परमेश्वर से मेल हो जाए, फिर से वो रास्ता हमें मिल जाए, फिर से हम परमेश्वर की संगति में क्या करने लग जाएं? चलने लग जाएं। और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बनाया है सुभाष जी, वो उद्देश्य हमारे जीवन में आंटी जी क्या हो जाए? पूरा हो जाए। परमेश्वर ने सिर्फ हमें इस धरती के लिए, इस शरीर के लिए नहीं बनाया। निश्चय है कि ये जीवन भी है, परंतु ये जीवन सिर्फ इस चुनाव के लिए है कि आप इस जीवन में भी और इसके बाद जो एक अनंत जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा। शरीर सिर्फ खत्म होता है, हमारा मिट्टी है, मिट्टी से, इसलिए मिट्टी से लिया गया है, परंतु प्राण और आत्मा की शुरुआत तो है सुभाष जी, लेकिन इसका क्या नहीं है? अंत नहीं है। तो इस करके परमेश्वर ने किस उद्देश्य से इंसान को बनाया है? ताकि इंसान परमेश्वर के किधर रहे? निकट में। एक मित्रता का संबंध, एक पुत्र पिता और पुत्र का संबंध। अब उसके लिए इंसान ने अपनी स्वयं इच्छा में क्या करना है? ये फैसला लेना है। इसलिए वो दो पेड़ थे। परमेश्वर जबरदस्ती इंसान के ऊपर अपने आप को थोप नहीं रहा। इंसान को आज़ाद मर्जी दिया है। चुनाव किसने करना है? इंसान ने करना है। और इसकी सृष्टि इतनी गंभीर है, इसलिए किसको भी लगा के रखा है? बना के रखा है, शैतान को बना के रखा है। और उस पेड़ को, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को भी लगाया है। मतलब इंसान लापरवाही से क्या नहीं कर सकता? जीवन जी नहीं सकता। इसकी सृष्टि बहुत गंभीर है। ये खा पीकर सोने के लिए नहीं बनाया गया, ये अपनी मनमर्जी से चलने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि परमेश्वर ने इसको अनंत काल के बड़े ऊंचे उद्देश्य से क्या किया है? बनाया है। तो हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं, इंसान परमेश्वर के साथ जो चलता था गिर गया, रास्ता भटक गया, वाटिका से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो भी पवित्र प्रेमी परमेश्वर ने सारा उद्धार का उसका क्या किया? स्वयं समाधान किया। वाटिका में तात्कालिक किया, लेकिन भविष्य में संपूर्ण मानव जाति का उद्धार परमेश्वर कैसे करेगा? इस तरीके का वंश आएगा कर कर क्या दे दिया? वायदा दे दिया, प्रतिज्ञा दिया है। और उसको वो मेमना उधर वध किया गया, लहू बहाया गया, आदम के ऊपर जो दंड आना था उस पर गिरा। वो सारे क्या थे? भविष्य में होने वाली बातों की क्या थी? सब वो छाया थी। तो हम परमेश्वर के पवित्र वचन से परमेश्वर को देख रहे हैं, उसके स्वभाव को, उसके प्यार को, उसके अनुग्रह को, और मनुष्य की बलवाई को, मनुष्य की बुराई को, मनुष्य के पाप को। मनुष्य ने जब चुनाव किया तो किसका चुनाव किया? पाप का चुनाव किया। इसलिए आज दुख है, परेशान है, बीमारी, समस्या। इसलिए आज पूरी धरती क्या कर रही है? श्रापित है, करा रही है आज पूरी पृथ्वी। पाप दुनिया में बढ़ता जा रहा है। देखो ना किस स्तर का इंसान बनाया था और आज किस स्तर पर आ गया इंसान। गिरते गिरते कितना क्या हो चुका है? गिर चुका है। लेकिन तो भी प्रेमी परमेश्वर इस गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए फिर से आया। उस गड्ढे में से, दलदल में से उठाकर उसने फिर से क्या किया? फिर से उसने रास्ता दिया। प्रभु कहता है, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, मेरे पीछे चल, मेरे साथ चल। इसलिए हम गीत गा रहे थे, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा। वो कितना अच्छा है, वो कितना धन्य है। यीशु ही मेरे जीवन का साथी है। लिखा है हर एक मुसीबत में क्या खुला हुआ है? खुल जाता है, कि द्वार खुला जाता है आशा का। मतलब चाहे मेरे जीवन में कितनी बड़ी समस्या हो, लेकिन मेरे प्रभु से बड़ी समस्या नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरी सारी समस्याओं से बड़ा है।
इसलिए समस्या को कभी बड़े नहीं समझूंगा, मैं मेरे परमेश्वर को बड़ा समझूंगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी हो जाती है और प्रभु को क्या समझते हैं हम, छोटा सा है। या प्रभु को हम ऐसे समझते हैं जैसे कोई ये इसको दान चंदा देना पड़ेगा, एक लालची है और इसको कुछ ना कुछ भक्ति करनी पड़ेगी, नाम जपना पड़ेगा और तब हम पर दया करेगा। अरे नहीं, वो क्या नहीं है, स्वार्थी नहीं है, वो तो सब कुछ हमें क्या कर रहा है, जीवन भी श्वास भी सब कुछ दे रहा है। हम क्या दे सकते हैं उसको? हम इन चीज़ों से उसको, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, इन चीज़ों से प्रसन्न होता भी नहीं है। कुछ और है जो इन चीज़ों से प्रसन्न होता है। किसी के सामने नारियल कर दें, किसी के सामने कुछ कर देंगे, मतलब वो चीज़ें प्रसन्न हो जाती हैं। उनको हमारे आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, उनको हमारी सेवा भक्ति भाव से मतलब है। और भी चीज़ें हैं जो ईश्वर कहलाती हैं, और भी शक्तियाँ हैं जो माननीय कहलाती हैं। दुनिया भर में बहुत सारी हैं जिनके लोग क्या करते हैं, उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उनको हमारे अनंत जीवन से थोड़ा मतलब है। उन्होंने हमें बनाया थोड़ा, वो हमारे सृजनहार थोड़ा, वो हमारे मरेंगे थोड़ा, उन्होंने हमारे क्रूस पर जान थोड़ा दिया है। जान कौन देगा? जो हमारा परमेश्वर है, पिता है, वही तो। हम पापियों पर तरस उसी ने तो खाया। इस चीज़ को हमने क्या करना, देखो जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे, हमारी ज़िंदगी में वो आनंद, वो शांति और वो खुशी और जीने का एक ढंग, एक मकसद क्या नहीं होगा, मिलेगा नहीं। देखो ना, दुनिया जी तो रही है, लेकिन जीने का मकसद है क्या? कोई है कोई मकसद? आप भी देखो, ऐसे जिए जा रहे हैं। लेकिन प्रभु के साथ चलूँगा तो हम पीछे देखते, हमने देखा उत्पत्ति में 6 अध्याय तक हमने देखा है, भले ही इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, फिर भी आज़ाद मर्जी है हर एक इंसान को। अगर चलना चाहे तो परमेश्वर फिर भी चलने के लिए तैयार है। भले ही पापी हो गया तो हनोक परमेश्वर के साथ कितने साल चला, यानी यूँ कहें परमेश्वर हनोक के साथ चल रहा है आकर। यानी कि जो चलना चाहता है परमेश्वर, उसके साथ चलने के लिए क्या है। और जब साथ चलेगा ना तो पूरा सिद्ध कर कर, परफेक्ट कर कर, और मौत को देखने नहीं देगा। मौत वास्तव में शरीर की मौत नहीं है ना, ये भी हमारी भाषा में, इंसान की भाषा में शरीर की मौत भी शरीर वास्तव में प्राण और आत्मा का अलग होना है इस शरीर से। मौत क्या है? आत्मिक रीति से इंसान मुर्दा है। मुर्दा का मतलब परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, वो है मौत, आत्मिक मौत। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन फल खाएगा मर जाएगा, तो कैसे मरा था? आत्मिक संबंध टूटा था। और दूसरी मौत क्या है? प्रकाशित वाक्य जब 20 अध्याय पढ़ते हैं उसमें लिखा है अनंत काल की नरक की आग है दूसरी मौत। तो ये है मौत वास्तव में। ये तो शरीर की क्या है, शरीर में से प्राण और आत्मा का निकलना है, ये शरीर की मौत जिसको हम कहते हैं। या तो आप अनंत मृत्यु में प्रवेश करेंगे इसमें से निकलकर, और या अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे। अगर विश्राम में प्रवेश किया है आपने, कब किया है? जब आप प्रभु के साथ चले हैं, जब आपने जीते जी प्रभु की संगति का चुनाव किया है, अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता का चुनाव किया, और जब आप उसकी इच्छा में चले हैं, तो आप जब तक यीशु नहीं आता, आप किस में हैं? आप नींद में हैं। जैसे ही प्रभु बादलों पर आएगा, एक आँख की झपक के साथ ही आप रूपांतर हो जाएंगे और अनंत काल आपका क्या हो जाएगा? आरंभ हो जाएगा, जिसमें एक कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी भाई साहब, बीमारी नहीं होगी। बीमारी वाला शरीर यही है, बस दुख तकलीफ इसी शरीर में है। एक अनंत काल, हमारा भविष्य कितना सुनहरा है अगर हमें काश मालूम हो जाए, परंतु इतना आसानी से ये क्या नहीं होता है मालूम नहीं होता, क्योंकि हमारा ध्यान किस में रहता है? देखी हुई चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, अनदेखी चीज़ों पर हमारा क्या नहीं होता। उतना विश्वास करने में इंसान क्या है, कमज़ोर पड़ रहा है। परंतु विश्वास ही से कौन चला जी? हनोक कितने साल चला? 3। विश्वास ही से कौन चला? नूह चला। हमने वो सारी बातें देख ली हैं। तो आइए हम उत्पत्ति में चलेंगे। उत्पत्ति की किताब में जो हम पढ़ रहे थे तो हमने पिछली बार देखा था, उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था कि मैं क्या करूँगा, जल प्रलय पृथ्वी पर भेजूँगा। तो उससे पहले आपको मालूम है ये पवित्र शास्त्र क्या संदेश देता है संपूर्ण मानव जाति को? ये बाइबल क्या संदेश दे रही सुभाष भाई?
ये पवित्र बाइबल क्या संदेश दे रही है? इसका उद्देश्य क्या है? संपूर्ण मानव जाति का उद्धार। और इसका केंद्र बिंदु क्या है? यीशु मसीह। संपूर्ण पवित्र शास्त्र ये क्यों दिया गया है? ये इंसान की भक्ति करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ये, ठीक है ना। परमेश्वर भक्ति नहीं, बल्कि मैंने क्या कहा, परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि ये परमेश्वर की संगति में रहे, उसके साथ चले, अच्छे संबंधों में रहे, और इसके ऊपर पाप राज्य ना करे, इसके ऊपर मौत राज्य ना करे, इसके ऊपर क्या राज्य ना करे? शैतान राज्य, क्योंकि एक शैतान भी है। परंतु ये जब गिर गया, जब इसके ऊपर जब वो चीज़ें राज्य करने लगी, जब ये खुद छूट नहीं सकता था, तो परमेश्वर ने भारी कीमत देकर क्या किया? इसको छुड़ाया है। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या इसका उद्देश्य है? मनुष्य का उद्धार, और इसका केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। तो यीशु को समझाने के लिए, या वो जो स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा, उसको समझाने के लिए देखो कितने इसमें क्या दी गई है? छाया दी गई है। सबसे पहले उत्पत्ति में यीशु मसीह की छाया क्या था? वो मेमना था। स्त्री का वंश जो आएगा, या जगत का उद्धार करता जो होगा, जो पवित्र निष्कलंक बलिदान होगा, जिसका लहू पापी के बदले बहाया जाएगा, जिसके मारे जाने से पापी बचाया जाएगा कर कर, उस यीशु मसीह की छाया कौन था? वाटिका में वो मेमना था। फिर हमने देखा वो मेमने का क्या भी उतारा गया, न केवल लहू बहा, न केवल उसकी जान गई, बल्कि उसका चमड़ा उतार कर नंगे आदम को क्या किया गया? पहनाया गया। तो ये भी किसकी छाया है? यीशु मसीह की छाया है। और क्या क्या हमने देखा था? यीशु की छाया क्या क्या है? वाटिका में मेमना यीशु की छाया था। सबसे पहले आदम भी किसकी छाया था? मैं विश्वास करता हूँ आप समझने में थोड़ा सा क्या कर, देखो ये आत्मिक बातें हैं, थोड़ा प्रार्थना के साथ। तो आदम भी किसकी छाया था सुभाष भाई? आने वाले की छाया था, यीशु की छाया था। कैसे? जैसे पहले आदम के द्वारा क्या आया? मानव जाति का मतलब शुरुआत हो, इस धरती पर बसने वालों की शुरुआत हो। संपूर्ण मानव जाति का मूल कौन है? वो आदम है। परंतु उस आदम से हमें क्या मिला? पाप मिला, मौत मिली, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ। जन्म ही से हम क्या हैं? पापी हैं, उद्धार की जरूरत है। इसलिए एक ऐसा आदम चाहिए जो पापी ना हो, और जो हम जिसके द्वारा हमें क्या मिल सके? अनंत जीवन मिल सके, उद्धार मिल सके, पापों की क्षमा मिल सके। तो इसलिए एक आखिरी आदम यीशु मसीह आया। तो वो आदम यीशु की भी छाया था। और दूसरा, जैसे उस आदम में से उसको भारी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकाली थी, उस पसली को क्या बनाया था? नारी बनाया था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह गहरी नींद में, या क्रूस की उस मृत्यु के बाद कलीसिया का क्या हुआ? निर्माण हुआ। कलीसिया किधर से निकली है? जैसे वो आदम की पसली में से निकली, और उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? आदम की संति उसमें मांस भर दिया, और उसको किसके पास ले आया? आदम के पास लेकर आया। जब आदम ने देखा, कह रहा ये मेरी मांस में का मांस है, मेरी हड्डी में की हड्डी है, और ये क्या होगी? ये नारी कहलाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये क्या होंगे? एक तन होंगे, और दोनों मिले रहेंगे। तो वास्तव में ये यीशु मसीह की और कलीसिया की क्या है? छाया थी कि यीशु मसीह पापियों के लिए मरेगा, और उसके बाद पापी के उद्धार का रास्ता खुलेगा। एक ऐसी जाति सिरजी जाएगी, एक ऐसा वंश उत्पन्न होगा, या एक ऐसी दुल्हन निकलेगी जो डील डोलता में बढ़ते 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 यीशु के समान हो जाएगी। या पवित्र संत होंगे, या सिद्ध लोग होंगे। जब मैं दुल्हन बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या है? सिद्ध संत लोग जो अनंत काल में परमेश्वर के साथ क्या करेंगे?
सदा वास करेंगे। ये ही है परमेश्वर की योजना कि इंसान, एक ऐसा इंसान जो मेरे साथ क्या करे, सदा। परमेश्वर बोर नहीं होता अकेला, वो स्वयं में पर्याप्त है। हम अकेले बोर हो जाते हैं, परमेश्वर कभी, लेकिन उसको अच्छा लगा कि मैं एक ऐसा बनाऊं जो मेरे समान हो, जो मेरी तरह हो, जिसको जो मेरे संग रहे। तो शुरुआत कैसे करी? मिट्टी को पुतला बनाकर और उसके नथनों में अपने जीवन का क्या फूंका। यानी कि परमेश्वर ने भी अपने में से क्या फूंका है? जैसे आदम के अंदर से कौन निकली, उसी प्रकार जब यीशु का बाद में शुरू की परमेश्वर ने, देखो जब इंसान की सृष्टि करी परमेश्वर ने, लिया ना, मिट्टी को हाथ में लिया, पुतला बनाया, आदम बना दिया। लेकिन कैसे बनाया? ये तो सिर्फ पुतला ही है बाहरी, अभी इसमें आत्मा प्राण कुछ नहीं है। लेकिन किधर से डाल रहा है? अपना श्वास। जैसे आदम में से कुछ निकला और हवा बनी, उसी प्रकार परमेश्वर अपने जीवन का श्वास फूंक रहा है। जैसे आदम और हवा दो हैं, लेकिन दोनों एक तन होंगे, सिर और देह के करके। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने में से फूंका, परमेश्वर का कुछ उसमें करके नहीं। क्योंकि आज बहुत सारे बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, हमारे अंदर ही परमेश्वर है, हम परमेश्वर का ही अंश हैं। वो तो शैतान का धोखा है, हम परमेश्वर का अंश नहीं है। आज बहुत सारे क्या बोलते हैं ज्ञानी लोग, गुरु लोग, हम परमेश्वर का ही अंश है, परमेश्वर हमारे अंदर ही है और आत्मा सो परमात्मा, इसलिए हम अपने आप को अंदर को ढूंढो, अंदर को जगाओ, जाप करो, ये करो वो करो, अंदर ही परमेश्वर बैठा। अरे ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। हम परमेश्वर का अंश नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमारी आत्मा को रच कर डाला है। तो आदम को जब बनाया गया था, आदम परमेश्वर का अंश नहीं था, लेकिन निश्चय हाँ, परमेश्वर ने ही अपने श्वास को उसके अंदर क्या किया था? फूंका था। और मेल खाता था परमेश्वर से कि नहीं? साथ चलता था कि नहीं? तो ये भी क्या है? ये वास्तव में अनंत काल के लिए परमेश्वर क्या बता रहा है? अपने उद्देश्य को प्रकट करके दे रहा है। जैसे हवा में, आदम में से हवा निकाली, वो दोनों एक तन है, आराम से चल रहे, दोनों एक काम में चल रहे हैं। वो बात अलग है कि शैतान ने भरमाने के बाद में पापी हो गए और क्या हो गया, एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। लेकिन जब शुरुआत करी, सृष्टि करी, तो बहुत सुंदर करी थी। यानी कि जैसे आदम में से कौन निकली? हवा। दोनों एक तन है, एक मन है, पाप नहीं है, मौत नहीं है, और उस प्रेम से चलते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने अपने श्वास अपने जीवन में से जब फूंका, यानी कि बाकी सारी सृष्टि बनाई, फूंका थोड़ा परमेश्वर ने। इस ब्रह्मांड के नीचे बहुत सुंदर सृष्टि है ना परमेश्वर की, जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे सब कुछ है। लेकिन कोई भी चीज़ किसके स्वरूप में नहीं है? परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। उसके अंदर परमेश्वर ने फूंका नहीं है, परंतु किसके अंदर फूंका है? जैसे आदम में से पसली निकाली, ऐसे ही परमेश्वर में से कुछ फूंक कर, उस पुतले में फूंक कर एक ऐसा इंसान बन गया जो परमेश्वर के स्वरूप में, समानता में, जो परमेश्वर के साथ चलता है। यानी कि परमेश्वर ने शुरू से ही इंसान के बारे में अपनी अनंत योजना स्पष्ट कर दे दी। एक ऐसा इंसान होगा जो मेरे साथ मेल खाएगा, पाप जिसके ऊपर राज्य नहीं करेगा, मौत जिस पर राज्य नहीं करेगी, जो अमर होगा, जो अनंत होगा, जिसकी सोच मेरे तरह होगी, जिसका स्वभाव मेरे समान हो जाएगा। परंतु वाटिका में सिर्फ उसकी शुरुआत करी थी। ये इसलिए लिखा है, परमेश्वर कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, जो हमसे क्या रखेगा? मेल रखेगा, सब चीज़ों पर जो क्या होगा? अधिकारी। तो वास्तव में वाटिका में एक शुरुआत थी, यानी कि इसके लिए एक लंबा समय लगेगा। इसके लिए इंसान को गिर कर पहले अकल आएगी,
इसलिए उधर हम शब्द आया। हम शब्द का मतलब है पिता भी काम करेगा इसके लिए, पुत्र का काम है इसके लिए, पवित्र आत्मा का काम है। तो पिता ने अनंत योजना बनाई, पुत्र ने समय, इसलिए लिखा है जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। तो पुत्र ने कीमत दिया, पहले पिता ने कीमत दिया, पुत्र ने कीमत दिया, और पवित्र आत्मा अब अंदर आ गया। जिसका उद्धार हो गया उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है बाकर, सहायक के तौर पर, मददगार के तौर पर, ताकि इसको सत्य में चलाए, ताकि इसको परमेश्वर के साथ संगति में चलाए। अगर गलती कर दिया तो वो कायल करता है, वो आपको सत्य की बातें बताता है। आप आत्मा में आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? तैयार करता है। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तो कि प्रार्थनाओं के साथ इस बात को समझने क्या करना। तो हमने पिछले दिनों से काफ़ी कुछ हमने इधर विषय सीखा। उत्पत्ति 6 अध्याय से हमने सीख लिया। तो शुरू से ही मतलब परमेश्वर ने इंसान को आज़ाद मर्जी दिया। ये चाहे तो परमेश्वर के साथ चल सकता है और चाहे तो अपनी इच्छा में जी सकता है, परंतु उसका अंत बुरा होगा। अगर परमेश्वर के साथ चलेगा उसका अंत क्या होगा? अरे अनंत काल क्या होगा? आनंद के साथ कटेगा। और इसी के लिए इंसान बनाया है, हर एक इंसान को इसीलिए बनाया है। लेकिन इंसान जबरदस्ती किधर जा रहा है? परमेश्वर से दूर जा रहा है। हमने देखा कि कैन किधर चला गया? परमेश्वर से क्या हो गया? दूर चला गया। यानी कि इंसान खुद परमेश्वर से दूर जा रहा है। आंटी जी, परमेश्वर तो इंसान को ढूंढ कर आया, भटके हुओं को, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया और उनके साथ चलने के लिए आया। यदि प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या दूंगा? सहायक दूंगा, मददगार दूंगा, और जो तुम्हारी क्या करेगा? मदद करेगा, तुम में होगा, तुम्हारी सहायता करेगा, सत्य में चलाएगा, याद कराएगा, मदद करेगा। ठीक है ना? वो सब बातें बताएगा। तो आदम ने फैसला किया हम परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन हनोक ने फैसला किया मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा। नूह ने फैसला किया मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा। आज मैं और आप भी फैसला कर सकते हैं मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा, मैं प्रभु के साथ चलूँगा। हाँ, साथ चलूँगा तो जय ज़रूर पाऊँगा। भले ही अभी जय नहीं है, कोई बात नहीं, दिक्कत है, समस्या है, रुकावट है, बाधाएँ हैं। निश्चय कि जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो चलना आसान नहीं है। सत्य के साथ चलना, एक मतलब परमेश्वर के साथ चलना कोई छोटी बात है भाई जी? आपको इतना पवित्रता में के लेवल में चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मन है तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपको मदद करेगा, सहायता करेगा, अनुग्रह देगा। लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि किस पर थी? नूह पर थी। सुभाष भाई, जब संपूर्ण मानव जाति अपने पाप में जी रही है, लिखा है इंसान क्या हो गया? पूरा भटक गया। लेकिन उस समय में एक नूह है जो किसके साथ चलता है जी? हाँ, मतलब चाहे तो इंसान क्या कर सकता है? चल अपना मन दिखा सकता है। परमेश्वर उसके मन को देखता है और उसको अनुग्रह देगा, उसको कृपा देगा, क्योंकि परमेश्वर मददगार है, साथ चलाने के लिए क्या है? तैयार है। परंतु मन तो हो। दिक्कत कहाँ है? जब मन ना हो मेरे भाई। आपका पूरा आज मैंने और आपने भी क्या करना आंटी जी? चुनाव करना। निश्चय के बाधाएं हैं, संसार भी विरोध में होता है। हमारा शरीर, हमारी बहुत सारे प्रोग्राम, मतलब क्या आते हैं बीच में? रुकावट आते हैं, बाधाएं हैं सुभाष भाई। लेकिन अगर मन है, चलना चाहते हैं, तो प्रभु चलाने के लिए क्या है? हमारे काम के जगह में भी परमेश्वर साथ चलने के लिए है।
ये नहीं है कि जब प्रार्थना भवन में आएंगे तभी प्रभु होता है ना, हमारे घर में भी जब काम कर रहे हैं, खेत में, क्यार में, जब भी, जहाँ भी, नौकरी पर, जहाँ भी, उधर भी। पर इतिहास गवाह है, इसमें आप बाइबल में पढ़ सकते हैं बाद में। परमेश्वर अपने लोगों के साथ चलने वाला परमेश्वर है और चलाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मददगार परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं है जी मैं तो ये बैठा हूँ और चलो जी मेरा इतना पूजा पाठ करो, नाम जपो और मुझे प्रसन्न करो और तब मैं तुम्हें बरकत दूंगा, आशीष दूँ, ऐसा। पर हमने परमेश्वर की तस्वीर मानव जाति के मन में ऐसी बना रखी है शैतान ने, इसलिए हम क्या कर रहे हैं आज, परमेश्वर के इच्छा के विपरीत मार्गों पर जा रहा है इंसान, क्योंकि परमेश्वर को जिस तरीके से समझना चाहिए उस तरीके से नहीं समझ रहे। परंतु धन्यवाद, उसने आंखें खोली, बुद्धि, यीशु मसीह माता जी आंख खोलता है, समझ खोलता है, बुद्धि खोलता है, एहसास में लाता है पहले एक इंसान को, और फिर उसको बताता है देख परमेश्वर तो कितना महान परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन इंसान पाप की दशा में। तो ये सब बातें आती हैं उद्धार में, ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं कि जो हम देख रहे कि यीशु मसीह की छाया, आदम और हवा भी थे, कलीसिया और यीशु मसीह की छाया थे वो, कि दोनों एक तन होंगे और अंत काल शुरू होगा, ठीक है ना। और उसके अलावा हमने देखा वाटिका में मेमना भी किसकी छाया था, यीशु मसीह की, जो पापी के लिए वध हो रहा है, लहू बहाया जा रहा है। फिर उसका चमड़ा भी क्या था, यीशु की छाया था। हम किसको पहन लेते हैं, यीशु की धार्मिकता को पहनते हैं, बपतिस्मा लेकर, विश्वास कर कर हम यीशु को पहनते हैं। जैसे नंगे आदम ने किसको पहना था, चमड़ा पहनाया गया था, परंतु हमें कौन पहनाया गया, परमेश्वर, यीशु की धार्मिकता पहनाई गई हमें, ठीक है ना। वो हम आगे सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके ना। तो अगला चौथा, हाबिल का बलिदान और बाकी जितने बलिदान चढ़ते थे वो भी किसकी छाया थे, वो भी यीशु की छाया थे। माता जी क्या छाया थे, क्या बता रहा है इंसान, वो बलिदान निर्दोष है, निर्दोष मर रहा है, उसका लहू बह रहा है। गुनाहगार कौन है, इंसान, पापी है, लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता दिया, यानी कि वो जो बलिदान है वो आने वाले समय के में जो सिद्ध बलिदान होगा, यीशु उसकी क्या थे, छाया थे। तो जो वो बलिदान चढ़ा रहे थे वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। इसलिए हाबिल ने किस पर विश्वास किया, हाबिल किसके द्वारा धर्मी ठहराया गया, यीशु मसीह के द्वारा। जब से इंसान की सृष्टि परमेश्वर ने करी तब से कौन ही है बिचवई, मानव जाति के बीच में और पवित्र परमेश्वर के बीच में एक ही मात्र बिचवई है, और वो है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह बलिदान तो आज से 2000 साल पहले लगभग हुआ, लेकिन उससे पहले जो बलिदान होते थे वो यीशु की तरफ ही इशारा कर रहे थे। परमेश्वर ने बता दिया था इस तरह का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, मानव जाति के लिए बलिदान होगा और वो इंसान को अपनी धार्मिकता पहनाएगा, तब इंसान धर्मी बनेगा, परमेश्वर के साथ मेल हो पाएगा, बीच की दीवार गिर जाएगी, इंसान का पापी का पवित्र परमेश्वर के साथ क्या हो जाएगा। तो शुरू से ही उद्धारकर्ता कितने भाई जी, एकमात्र है यीशु मसीह। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मानव जाति में एक ही बिचवई है, सबके लिए यीशु ने ही कीमत दिया है। और परमेश्वर ने बिना पक्षपात के आदम से लेकर आखिरी आदम जो पैदा होगा इस धरती पर, उन सब के लिए एक ही रास्ता दिया है। जैसे पूरी दुनिया को एक ही सूरज दिया है रोशनी के लिए, ऐसे ही पूरी मानव जाति के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सब के लिए लिखा है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और एक वचन हो रहा है उसमें, तिमोथियस में हमने कई बार पढ़ा,
लिखा यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और ये भाता भी है, जो वो चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो जाए, उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति क्या कर लें, पहचान लें। क्योंकि सत्य एक ही है। क्या? एक ही परमेश्वर है और उस परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। तो उद्धारकर्ता कितने हैं माता जी जगत में? कितने हैं? और अभी बतान तो लग रहा है, वही तो गान लग रहा है घंटे से में। उद्धारकर्ता कौन नहीं है? गुरु या और कोई? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आपको इस चीज को समझना होगा, क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी निष्पाप नहीं है, निष्कलंक नहीं है, कोई भी पापी के बदले मर नहीं रहा, कोई भी पापी का कर्ज नहीं चुका रहा। पापी का स्थान जब तक कोई नहीं लेगा, पापी का कर्ज जब तक कोई नहीं चुकाएगा, पापी का दंड अपने ऊपर लेकर जब तक इसको दोष मुक्त नहीं करेगा, इसको अपनी धार्मिकता नहीं देगा, तब तक ये धार्मिक कैसे ठहरेगा? तो इसलिए उद्धार किसके द्वारा नहीं माता जी? न तो अपने कर्म कांड से है, ना अपनी भक्ति प्रयासों से, ना किसी और कोई भी नाम। वचन कहता है आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया। प्रेरित 4:12 में लिखा है उद्धार पाने के लिए एक ही रास्ता है। तो इस करके माता जी हमने दिलेरी के साथ जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो निसंकोच होकर, बिना डरे, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये सच्चाई सच्चे मेरे सृजनहार परमेश्वर का दिया हुआ मेरे लिए मार्ग है। यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु कोई ईसाइयों का गुरु नहीं है। अंदर से क्या आना है? पक्का विश्वास आना है, भरोसा आना है और उसके साथ चलने का लिए पूरा क्या रहना है, रहना है। और अभी भी जब हम जाएं प्रभु, अभी जब इधर आए अभी भी प्रभु साथ था, और उधर जाएंगे तभी प्रभु साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन हमें दिखेगा नहीं। अगर हमें दिखेगा तो फिर हमें बेईमाना करने का, हेराफेरी करने का, लोगों को गाली देने का, लोगों के गले पकड़ने का फिर क्या नहीं होगा? आज़ादी फिर हमारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इस करके प्रभु हमारे साथ तो रहता है, परंतु अपनी उपस्थिति कब देगा? जब उनसे प्रार्थना करेंगे टूटे हृदय से, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति दे प्रभु। और जब वो अपनी उपस्थिति देगा तो फिर हमारा किसी को मारने का, गाली देने का और किसी का बुरा करने का थोड़ा सा भी क्या नहीं है विचार। और किसी ने बुरा बोल दिया तो वो क्या ही करें, कोई बात नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद प्रभु। मतलब प्रभु की संगति बहुत ही क्या है, बहुत ही कीमती है, जिंदगी को बदलने वाली है। लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जैसे स्त्री पुरुष की संगति होती है, एक तन हो जाते हैं, उसी प्रकार जो प्रभु की संगति में रहता है एक आत्मा हो जाते हैं। और संगति फिर इंसान को बदलना शुरू करती है। परमेश्वर की संगति से इंसान बदलना शुरू हो जाता है। इंसान का बदलने का काम परमेश्वर के स्वरूप में, समानता स्वभाव में अंश अंश कर कर हम उसी तेजस्वी रूप में क्या होते जाते हैं। दूसरा क्रंथी 3:18 में वो लिखा है। तो इधर हम वो देख रहे हैं, हमारा समय जल्दी से दौड़ा गया, जो हमने सीखना था वो रह गया। तो हमने देखा कि हाबिल के बलिदान भी, हाबिल किसके द्वारा धर्मी ठहरा? यीशु के द्वारा। कैन किसके द्वारा आ रहा है परमेश्वर के पास? अपने प्रयासों से। हाबिल किसके द्वारा आ रहा है? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु को अलग करके समझना, यीशु को अलग कर कर समझना। यीशु आपके लिए मरा है, पिता ने यीशु दिया है उद्धार के लिए। यीशु यीशु। तो सारी बातों में परमेश्वर नहीं बोलना, ठीक है ना? इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों को हमने क्या करना है? तीनों के काम को अलग अलग करके समझना है। एक है, अलग अलग नहीं है।
परंतु तीनों का ऑफिस अलग अलग है, काम अलग अलग है। परमेश्वर हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ, पुत्र हमारे लिए बलिदान हुआ। तो परमेश्वर तीन है कि माता जी एक है? तीन नहीं, अब उनको पुत्र, अब वो एक पिताजी हैं। एक है एक है। हमें समझाने के लिए, हमें एक, हाँ। हमें देखो, तभी मैं कह रहा हूँ, मतलब ये इतना आसान नहीं। हमें पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। प्रभु ने हमारी अकल, समझ, बुद्धि खोलने, क्योंकि जन्म से बुद्धि बंद है। शैतान ने बुद्धि बंद करके रखी हुई है। किसके लिए? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश हमारे ऊपर ना चमके। कोई रुकावट है? किसी ने बुद्धि को बांध कर रखा है, आंखों को अंधा करके रखा है। और जब ये आंख खुलेगी ना इस व्यक्ति की, जब बुद्धि खुलेगी, तो इसके जीवन में दिन जमीन और आसमान का क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा। पहले अंधे के समान चल रहा था, अब अंधे के समान नहीं चलेगा। पहले पापी के समान चलता था, पापी के समान नहीं चलेगा। पहले परमेश्वर का शत्रु बनकर चलता था, अब शत्रु बनकर नहीं, मित्र बनकर चलेगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझना हमने। तो उसके बाद छठा क्या है? नूह का जहाज भी किसकी छाया था? यीशु। आपको मालूम है, नूह ने जब जहाज बनाया, जहाज में कौन, कितने लोग ही बचे? 8 प्राणी बचे सिर्फ, बाकी सारे क्या हो गए? यानी कि बचने वाले क्या हैं? उद्धार पाने वाले क्या हैं भाई जी? थोड़े ही हैं। देखो यीशु ने क्या कहा, देखो आप निकाल लें मेरे साथ मत्ती 7 अध्याय। मैं साथ साथ आपको नए नियम से भी लेकर चल रहा हूँ, ताकि उन बातों को हम समझ सकें, वो जो हमारे लिए छाया थी उसको समझ सकें। मत्ती 7 का 13-14 में भी लिखा है, और लूका 13 अध्याय भी निकाले। लूका 13 अध्याय। तेरह का 22 है। इसमें लिखा है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे आकर पूछा, हे गुरु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? क्योंकि जैसे प्रभु की शिक्षा है, इस हिसाब से तो फिर उद्धार पाने वाले क्या ही हैं? सारी दुनिया थोड़ी यीशु पर विश्वास करे। अगर कोई ज़्यादा कर भी रहे तो चंगाई, आशीष, बरकतों के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु असली बात करता है तो बहुत सारों को क्या लगती? हजम होती नहीं होती। तो इसलिए कोई पूछ रहा है, प्रभु इसका मतलब है फिर तो उद्धार पाने वाले क्या थोड़े ही हैं? क्योंकि जो तेरी बातों को मानने का उन्हीं का उद्धार होगा। क्योंकि हम तो देखते हैं बहुत सारी दुनिया जो तेरी बातों को क्या ही नहीं कर रहे हैं। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? सकेत, लिखा है, उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना तो चाहेंगे और न कर सकेंगे। प्रवेश करना, और इसको अगर हम मत्ती 7 अध्याय में पढ़े, उसमें लिखा है 7 का 13 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो। कौन से फाटक से माता जी? स्वर्ग का कौन सा फाटक है स्वर्ग जाने के लिए? सकेत, यानी कि 2 हैं, एक चौड़ा है, एक सकेत है। चौड़े में पूरी दुनिया भीड़ की भीड़ जा रही है, जैसे इधर भी कितने लाखों गाड़ियां आ रही हर दिन, चौड़ा मार्ग है। परंतु प्रभु पर सारे थोड़ा विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि मार्ग कैसा है, फाटक कैसा है भाई जी? लिखा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, जो विनाश में लेकर जा रहा है इंसान को। वो उसका अंत कहाँ है? विनाश में। और लिखा है,
विनाश में पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। यानी कि बहुत से किधर हैं? बहुत से किधर हैं? चौड़े मार्ग पे हैं। बिना उद्धार पाने वालों की ज़्यादा संख्या है आज, उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। माता जी सारे विश्वास नहीं करेंगे प्रभु पर। तो इधर लिखा है, प्रभु कह रहा है क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। तो हम थोड़े में हैं कि ज़्यादा में हैं माता जी? सुभाष भाई, लेकिन अच्छा किस में लगता है? भीड़ के साथ अच्छा भीड़ के साथ अच्छा लगता है यार, ज़्यादा जने होता है। यहाँ एक दो बैठे, इसमें क्या होगा यार? सत्संग में जाएंगे, ओ कितनी दुनिया आती है, संत जी बैठकर क्या करते हैं, प्रवचन, उसके मुख बिनार से क्या कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, अमृत वाणी सुनने जा रहे हैं अभी। अरे अमृत वाणी और हम भी क्या समझते, ओ हो जैसे कौन ही उतर आया, साक्षात कौन ही उतर आया। बुद्धि को क्या करके रखा किसी ने परमेश्वर का दर्जा किसको दे दिया? जो हमारी तरह पापी इंसान हमारी तरह पैदा हुआ, जो हमारी तरह मर जाएगा, मौत जिसको ले जाए खींच कर नरक की आग में, उसको हमने क्या बना कर बैठे हुए हैं? घर में तस्वीर तो बड़ी सी सजा के बैठे हैं, सुबह शाम निकलते पड़ते। लेकिन आपको अंधकार में ढकेलने वाले भी तो ठीक है, दुनिया का कुछ मिल गया, दुनिया की तात्कालिक थोड़ी सी शांति खुशी मिल गई, आदर इज्जत मिल गया, इनके पीछे चलोगे क्या मिल जाएगा? प्रेमी जी बोलेंगे दूर से, हाँ संत जी आ गया। लेकिन यीशु के पीछे चलोगे तो क्या क्या बोलेंगे भाई जी? यीशु के पीछे चलोगे तो क्या बोलेंगे? संत बोलेंगे कहेंगे ईसाई बढ़िया कितने पैसे मिले ना तुझे धर्म बदलने के? तुझे और कोई नहीं मिला था क्या? लोग धमकियाँ भी देंगे, लोग बोलेंगे इसने ईमान बेच दिया, इसको घर से निकालो, इसको हमारे कमरे से निकालो, इसको। सकरा से क्या होता है? सकरा मार्ग है माता जी, कहने से कुछ परंतु जीवन का मार्ग यही है भाई जी। क्या और कहीं देखना है? कितने मार्ग हो सकते हैं? मिल गया या अभी खोज में? बहुत है, लेकिन एक हमें चुनना, चुन लिया हमको। एक चुनना है बहुतों में से, चाहे कोई भी चुन लो। नहीं, एक उद्धार का अभी हम प्रार्थना करेंगे, समय काफ़ी हो गया। हमने जो सीखना था वो नहीं सीख पाए आज, लेकिन मैंने पिछला दोहराया क्योंकि वचन इतना गहरा है, एक बार में क्या नहीं किया जा सकता, ये सीखा नहीं जा सकता। इसको जितनी बार इसमें खोल लेंगे गहराई निकलती जाएगी, क्योंकि उद्धार इतना गहरा है। परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है या परमेश्वर का जो विषय इतना गहरा है सीखने वाला, हमारा तो ये जीवन कम पड़ जाए, इतना गहरा है। सारी बातें हम सीख भी नहीं सकते, अनंत काल में जाके पता चले ओ परमेश्वर तो कितना क्या है, सच मुझे महान है। मैं तो अपनी सीमित बुद्धि से प्रभु आपको जानने का प्रयास कर रहा था। प्रभु मेरी बुद्धि कितनी क्या थी प्रभु, छोटी थी प्रभु। इसलिए यीशु ने सारा स्वर्ग के राज्य का भेद कैसे समझाया? दृष्टांतों में समझाया। स्वर्ग का राज्य जी राई के दाने के समान है, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जी, स्वर्ग का राज्य जी ऐसा जैसे किसी ने अपने पुत्र का विवाह किया, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे धन के समान है। यानी कि कुछ समझाना चाह रहा है, लेकिन इंसान की बुद्धि क्या है, छोटी है। इस करके दृष्टांत ले लेकर कर उदाहरण ले लेकर समझाया जा रहा है। उसी प्रकार यीशु इतना गहरा है, शुरू से ही परमेश्वर यीशु के बारे में समझाता रहा, उसके काम क्या होगा। तो हमने देखा उसमें उसकी छाया उत्पत्ति से ही मेमने की है और वो वस्त्र की है। और हम अभी आप देख रहे हैं कि नूह का जहाज भी किसकी छाया था जी? यीशु की छाया। जैसे उस समय जितने लोग नूह की किश्ती में आए वो बच गए, वो सुरक्षित हैं। जब धरती पर न्याय आ रहा है वो सुरक्षित हैं, उनके अंदर मौत का भय नहीं है, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय नहीं गिर रहा है।
क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर हैं, परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग में हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु मार्ग दिया है, उसी पर छाप लगाई है, वही सत्य और जीवन है। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर के न्याय से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और ये भी जरूर ये समझना है, सारे बचने वाले, नाश होने वालों की संख्या ज़्यादा है। नूह के द्वारा किश्ती के द्वारा 8 प्राणी बचे, लेकिन हाँ 8 ही नहीं, जोड़ा जोड़ा कर कर जानवर भी क्या हो रहे हैं, पशु जानवर जंतु जीव जंतु सब आ रहे। देखो उस समय इंसान मन नहीं फिरा रहा। एक वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। पतरस, पहला पतरस और 3 का 20-21। पढ़ो जोर से। उसी पानी का दृष्टांत भी 20 से। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा नहीं मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरे हुए था। क्योंकि जहाज, जब तक जहाज बन रहा था, परमेश्वर क्या था साहब जी, धीरज धरे हुए था। जिसमें बैठकर तो जहाज किसकी छाया है, किसकी छाया है सुभाष भाई, यीशु की। और जहाज किसकी भी छाया है, कलीसिया भी। अभी क्या बन रहा है, कलीसिया बन रही है। जब तक कलीसिया बन रही है परमेश्वर धीरज धरे हुए है। जब कलीसिया का बनने का काम सुभाष पूरा हो जाएगा और कलीसिया बनकर तैयार हो जाएगी, यीशु बादलों पर आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद दंड न्याय शुरू हो जाएगा। और वो है महाक्लेश है, 7 साल तो इस धरती पर सबके माथे पर छाप दी जाएगी सुभाष भाई। और एक एंटी क्राइस्ट दुनिया में एक राजा होगा, पूरी सल्तनत उसके हाथ में होगी और उसको अपना ईश्वर कर कर पूरी दुनिया को मानना ही मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो खलाक। आपका धन अपना नहीं होगा, आपका शरीर अपना नहीं होगा, आपकी स्वतंत्रता सारी खत्म, आप एक गुलाम बनकर जिएंगे। परंतु अभी परमेश्वर ठहरा हुआ है, कलीसिया बन रही है, मौका है लोगों को यीशु के पास आने का, कलीसिया में आने का, उद्धार पाने का। और एक ही रास्ता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो उसको आगे कैसे बताया, 20 और 21 दोबारा से पढ़िए, फिर प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, हाँ। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, हाँ, और वह जहाज बना रहा था, बन रहा था, जहाज बन रहा था, जिनमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हाँ जी। उसी पानी का दृष्टांत भी बपतिस्मा है, जो अब हमें क्या करता है, परमेश्वर के न्याय से बचाता है या उद्धार देता है या पापों की क्षमा देता है और परमेश्वर से हमारा मेल हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है विश्वास। विश्वास में आता है मन फिराना, पश्चाताप करना, यीशु पर भरोसा करना और उसके बाद उसको अपना उद्धार करता प्रभु कर कर अंगीकार करना और बपतिस्मा लेना। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम यीशु को पहन लेते हैं, तब हम मसीह में आ जाते हैं, तब हम नई सृष्टि बन जाते हैं। इसलिए लिखा है, अतः अब जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जैसे उस समय जो किश्ती में थे उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं थी, परंतु जो किश्ती से बाहर थे, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वो सब क्या हो गए, नाश हो गए। परंतु धन्यवाद उस महान परमेश्वर का, उसने हमारी आंखें खोल दी, बुद्धि खोल दी, रास्ता दे दिया और बचने का क्या दे दिया, द्वार खुला हुआ है। अब सिर्फ हमने क्या करना है, प्रवेश ही तो करना है, लेकिन थोड़ा क्या है, सकेत है, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इसलिए हम धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर का। देखो माता जी, उद्धार अपने कर्मों से नहीं है, प्रयासों से नहीं है, भक्ति से नहीं है, पैसे से कमा नहीं सकते, लेकिन उद्धार कैसे दे दिया, फ्री में दे दिया। फ्री में क्यों दिया, क्योंकि उद्धार इतना कीमती है, कभी भी कमाया जा
नहीं सकता है। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद। उस समय आप सोचो, जानवरों का स्वभाव बदल गया, जोड़ा जोड़ा किस में आ रहे हैं, किश्ती में आ रहे हैं, लेकिन कौन नहीं बदल रहा, कठोर कर रहा है। नूह प्रचार कर रहा है, मन फिरा लो, परमेश्वर का न्याय आने वाला है, लेकिन कौन नहीं मन फिरा रहा। इंसान का ध्यान किस में लगा था। लिखा जैसे नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के आने पर भी ऐसा ही होगा। नूह के दिनों में क्या हुआ था प्रभु जी, लिखा है लोग खा पी रहे थे, ब्याह शादियां कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, घर बना रहे थे। एक तरफ जहाज बन रहा था, लोग क्या कर रहे हैं, अरे नाश होने जा रहा। सब कुछ किस में लगे हुए थे, बनाने में लगे हुए थे। सारा कैसे बह गया, एक सेकंड में सब गया। लेकिन क्या स्थिर रहेगा, जहाज स्थिर। उसी प्रकार कलीसिया स्थिर रहेगी। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मौत को कभी देखेगा, वो मृत्यु के पार हो चुका है, अनंत जीवन उसका है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, इस बहुमूल्य प्यार के लिए, उद्धार के लिए, बेशकीमती वचन और इस अवसर के लिए धन्यवाद। हम प्रत्येक को इस अवसर को बहुमूल्य समझने के लिए, उद्धार को बहुमूल्य समझने के लिए, और प्रभु तुझ पर विश्वास कर कर, मन फिरा कर, बपतिस्मा लेकर प्रभु तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस होने के लिए प्रभु जीवनों में काम कर। पवित्र आत्मा आंटी के जीवन में, भाई सुभाष है, बहन रीना, एक एक जीवन में आप काम करें। बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए प्रभु, अंधकार अज्ञानता यीशु मसीह नासरी के नाम में हट जाए। प्रभु आप कार्य करें, पवित्र आत्मा कायल करे, ये सत्य इनके जीवनों में प्रभु आज़ाद करने पाए। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जय मसीह की। मारना।